तो फाइनली भाई हमें जिस मूवी का इंतजार था वो मूवी तो नहीं आई है पर उसका ट्रेलर आ चुका है। डेमन स्लेयर का जो इन्फिनिटी कैसल है उसकी 3 मूवीज आनी थी। पहली मूवी का ट्रेलर आ चुका है, 12 सितंबर को वो रिलीज हो रही है। लास्ट सीजन जो हमने देखा था उसकी एंडिंग बहुत ही खतरनाक नोट पे हुई थी, जब इन्फिनिटी कैसल में सारे के सारे हाशिराज और जितने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स होते हैं वो सब अचानक से ही इन्फिनिटी कैसल खुलता है और सब उसमें गिरने लगते हैं। हर कोई चौंक जाता है भाई। वो वाली एंडिंग बड़ी खतरनाक थी। और इस ना ट्रेलर को देख के या डिमन स्लेयर एनिमे को देख के लगता है कि हाँ भाई पैसा खर्च करते हैं ये बहुत सारा। और इसमें में टॉप जो डीमंस हैं, अपर मून्स हैं, उनकी बैटल देखने को मिलेगी। देखते हैं उनकी फाइट किसके साथ होती है। एक तो हमें दिखाया है कि एक कोई अपर मून जो सेकंड होता है वो लड़ रहा होता है एक लड़की मित्सुरी जो होती है हाशिरा उसके साथ शायद, या इंसेक्ट वाली हाशिरा उसके साथ लड़ रहा होता है। वो सब तो ठीक है। जो मेन जो अपने 3 बंदे हैं, टांजिरो, इनोस्के, जेनित्सु, उनमें से हमें सिर्फ 2 ही दिखाए हैं ट्रेलर में। जो टांजिरो है वो तो आकाजा से लड़ेगा। आकाजा उससे मिल के खुश होता है, वही लड़ेंगे हम अच्छे से लड़ेंगे। आज आकाजा कहता है कि हाँ भाई मैं पेलूंगा तुम्हें टांजिरो, क्योंकि रेंगोकू को आकाजा ने पेला था। वैसे आकाजा को, वैसे रेंगोकू है वो आराम से जीत जाता, पर वो डीमन था, रीजनरेटिव पावर्स थी, इसीलिए वो जीत पाया रेंगोकू से। नहीं तो रेंगोकू तो थर्ड, अपर मून थर्ड, उससे तो ताकतवर था ही भाई, आसानी से ताकतवर था। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड के सेकंड को भी तो वो पेल ही देता। फर्स्ट के पता नहीं मेरे को, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो अपर मून वो काफी ज्यादा तगड़ा है। उसकी कुछ हिस्ट्री भी है कि वो पहले जो ह्यूमन कुछ था, कुछ हिस्ट्री भी है उसकी कि वो बहुत ताकतवर था। टांजिरो आकाशा से लड़ेगा, इनोस्के का उसमें दिखाया नहीं। पर जेनित्सु, जेनित्सु की जो एंडिंग हुई थी ना जो लास्ट सीजन में, कि जब वो इन्फिनिटी कैसल में गिरता है, वो वैसे तो हमेशा डरा हुआ सा रहता है, पर जिस तरह से उसकी एकदम शांत स्वभाव से बिना डरे, वो उसको देख के मेरे को लगा था कि कुछ तो हुआ है उसका। क्योंकि हमने देखा था एक चिड़िया सी आती है उड़ के, चिड़िया सी आती है उड़ के, या कोई एक लेटर मिलता है जेनित्सु को, और उसके बाद वो सीरियस हो जाता है एकदम, और वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है कहीं पे। फिर जब वो वापस आता है तो वो एकदम सीरियस मोड में है, डरा हुआ कुछ भी नहीं, मजाक में कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि शायद कुछ इसके ट्रेनर जो बुढ़ा सा था जो उसके मास्टर, उसने कुछ बताया होगा ऐसे कि तुम्हारी माता फैमिली की डेथ ग्रोथ हो गई है या कुछ और सीन पड़ी होना। पर बाद में मैंने जब इधर उधर देखा थोड़ा बहुत, कहीं से मेरे को दिख गया था, तो पता चला कि नहीं, कि उसका भाई जो है वो शायद डीमन है, अपर मून डीमन है। पर मैंने फिर थोड़ा देखा, गूगल पे सर्च किया, तो पता चला हाँ तो उसका भाई डीमन नहीं है, एक्चुअली उसके मास्टर के 2 स्टूडेंट थे। एक जेनुत्सु था और एक और दूसरा स्टूडेंट था। भाई जैसे ही मानते थे ये एक दूसरे को, दोस्ती उन्हें, वो दोनों को एक्चुअली ट्रेन कर रहा था हाशिरा बनने के लिए, लाइट हाशिरा। पर वो दूसरे वाला है वो चला जाता है किसी कारण, बस उसे पसंद नहीं आता है कि क्या सीन पानी, तो वो फिर डीमन बन जाता है, अपर डीमन होता है एक वो भी। तो जेनुसु इसीलिए सीरियस होता है और उसकी फाइट उससे होगी। अब इसमें जैसे कि हमें पता है कि जो अपर मून वाले जो डीमंस हैं वो बहुत खतरनाक हैं, तो शायद कुछ किन्हीं डीमंस या कॉप्स के शायद हाशिरा किसी की डेथ ना हो, बचाते बचाते किसी को शायद डेथ भी होगी शायद किसी की। ये सब तो होगा ही। अपर डीमंस हाशिरास के साथ लड़ेंगे, तो मूजान के साथ कौन लड़ेगा? शायद मूजान के साथ सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग जो है जो स्टोन हाशिरा वो लड़े, या शायद, क्योंकि हमें पता है मेन रोल टांजिरो का है, उसकी फायर ब्रीदिंग वाली टेक्निक, तो शायद उसका कुछ पावर अप के साथ वो मूजान के साथ उसकी फाइट ना हो बाद में इन दी एंड। तो जो भी हो, पहली मूवी में हमें कुछ तो देखने को मिलेगा। 12 सितंबर को आ रही है। दूसरी और तीसरी पता नहीं कब आएगी, पर चलो शुक्र है ज्यादा टाइम नहीं, वो भी जल्दी आएगी। तो एक्साइटेड तो भाई बहुत है भाई, एक्साइटेड तो सभी होंगे भाई देखने के लिए, क्योंकि यार खतरनाक एनीमे बनाया है यार। उजान की जब एंट्री हुई थी कैसल में, एनीमे एकदम बढ़िया खतरनाक बना रखा है यार। एक्साइटमेंट पूरी है देखने के लिए, सोच रहा हूँ मैं भी कि थिएटर जाऊं देखने के लिए। लड़ाई हमें बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है इसमें। और इसमें इन्फिनिटी कैसल में डीमंस एडवांटेज में होंगे, क्योंकि वहां पे सन कभी निकलता नहीं, तो डीमंस को उसमें सुबह होने का खतरा नहीं, और रीजनरेट होते होते रहते हैं, स्ट्रांग बहुत हैं, डीमन बहुत सारे होंगे। तो देखें किस तरह से डील करते हैं अपने डीमन से, कॉप्स वाले डीमन से। देखते हैं मूवी में। आपको क्या लगता है ट्रेलर देख के? कमेंट्स में जरूर शेयर करना आप भी।